हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज की वर्कशीट नंबर है 40, जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। विषय गणित, कक्षा 9वीं, तिथि 5 अक्टूबर 2020। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपना नाम ऊपर लिखेंगे और अध्यापक का नाम। आज के हमारा विषय क्या है? घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ और घन के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। घनाभ क्या है बच्चों? जैसा कि आप जानते हैं कि एक घनाभ की बाहरी सतह 6 आयताकार पृष्ठों, जिन्हें घनाभ के फलक भी कहते हैं, से मिलकर बनी है। किससे बनी है? 6 आयताकार, 6 आयत को मिला के घनाभ बनता है। घनाभ की लंबाई क्या है? जैसे L ले लिया, चौड़ाई और ऊंचाई मान लेते हैं। घनाभ के इन 6 आयताकार फलकों के क्षेत्रफल S1, S2, S3, S4, S5, S6 आप आकृति में देख सकते हैं। यहाँ देखो, इस आकृति में पूरे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TS से इन 6 आयताकार फलकों के क्षेत्रफलों का योग करने पर प्राप्त होगा। अर्थात TS से क्या होगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस S6। कि यहाँ देखो S1 क्या है? ये टॉप वाला, तो उसमें हो गया L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, और S3 यहाँ वाला, इसमें क्या आ जाएगा? चौड़ाई गुना ऊंचाई, B इंटू एच। तो ये सारे S1, S2, S3, S4, S5, S6 सारे 6 के 6 फलकों अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। तो वहाँ से हमारे पास नियम आ जाएगा ये 2LB प्लस BH प्लस HL, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA का नियम है। यदि हम घनाभ के निचले और ऊपरी फलकों को छोड़ दें तो बाकी चारों फलकों का क्षेत्रफल घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल LSA कहलाता है। अगर हम ऊपरी हिस्सा इसका और निचले हिस्सा वो छोड़ दें तो क्या बस ये 4 हिस्से बचेंगे, और वो क्या होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल LSA। उसका नियम क्या होगा? ये 2BH प्लस HL या फिर 2HL प्लस B। यहाँ पे दोनों में H कॉमन है तो हम H बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो अंदर बचेगा L प्लस B। चलो ये हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण नंबर 1 देखो। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः हमें दी हुई है 5, 4 और 3। लंबाई है 5, चौड़ाई 4 और ऊंचाई है 3 मीटर। कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TS से निकालना है। TS से क्या था नियम इसका? 2LB प्लस BH प्लस HL। तो नियम में हम डाल देंगे, तो 2L क्या है? 5, B 4 और H है 3। 5 गुणा 4 जमा 4 गुणा 3 जमा 3 गुणा 5। इसको हल किया, पहले अंदर वालों को हल करेंगे और उसको 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 94 मीटर स्क्वायर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर TS से। अब दूसरा पार्ट क्या था? 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब जब भी हम सफ़ेदी कराते हैं कमरे में, हम कहाँ कराते हैं? या तो दीवारों पे कराते हैं और छत पे कराते हैं। हम कभी भी ज़मीन पे सफ़ेदी नहीं कराते हैं। तो हमें सिर्फ क्षेत्रफल चाहिए कमरे की दीवारों का और छत का। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा BH जमा HL और छत का क्षेत्रफल L इंटू B। इसमें हम अपनी वैल्यूज़ डाल दो जो जो हमें दी हुई है, और उसको हमने हल किया तो हमारे पास आंसर आ गया 74 मीटर स्क्वायर। अब ये इतना आया है कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल। अब इसका व्यय कितना होगा? सफ़ेदी कराने का व्यय 1 मीटर स्क्वायर का 7.5 रुपये था, तो इतने 74 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना होगा? इसको गुणा कर दो, 555 रुपये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है घन। घन एक ऐसा घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। घन भी घनाभ ही होता है पर उसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई बराबर होगी, सारी चीज़ें बराबर होंगी। यदि घन का प्रत्येक किनारा या भुजा अगर हम A ले लें तो पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? TSA, घनाभ के TSA में A डाल दो हर जगह, तो हमारे पास नियम इसका आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का 6A स्क्वायर। यदि हम
यदि हम घन के निचले और ऊपरी फलकों को छोड़ दें तो इसका LHC क्या आ जाएगा 4a², अगर हम ऊपरी और निचला हिस्सा छोड़ देंगे। आइए इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 2, 1.5 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों निकालना है हमें। यदि इसके चारों बाहरी पृष्ठों पर 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगवाई जाएं तो कितनी टाइलों की ज़रूरत होगी। घनाकार पानी की टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 6a² होता है, तो 6a², a क्या है इसमें 1.5 गुणा 1.5, वो आंसर आ जाएगा 13.5। और घनाकार पानी की टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², इसमें हमने वैल्यू डाली तो वो आ गया 9 मीटर स्क्वायर। इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइल का सेंटीमीटर में दिया था। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 100 × 100 10,000 आ गया, तो 9 को 10,000 से गुणा किया 90,000। एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक टाइल क्या है, वर्ग के आकार की थी, तो वो क्या होता है भुजा गुणा भुजा, 25 गुणा 25, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइलों की संख्या क्या आ जाएगी, LHA/A, इसका क्षेत्रफल एक टाइल का, तो 90,000 बटे में 625, इसको हल किया हमारे पास आंसर आ गया 144 टाइलें। अब प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न देखिए, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का, एक घनाकार डिब्बा है जिसकी लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर, एक अन्य डिब्बा है जिसकी घनाभ आकार है वो, और उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है 12.5, 10 और 8। किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, और किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो इसमें हमें दोनों ही पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घन का किनारा था 10, बॉक्स की लंबाई ऊंचाई चौड़ाई दी हुई है। अब घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या नियम था, 4a²। ये नियम सारे याद करने हैं। 4a है 10, तो एक की जगह लिख दिया हमने 10, 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 गुणा 10 100, तो 4 गुणा 100 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया घनाकार डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल। अब घनाभकार डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल, उसका क्या नियम है, 2LH+BH। तो 2 लंबाई दी हुई थी 12.5, h ऊंचाई है 8, चौड़ाई थी 10 और ऊंचाई है 8। इसको हल किया तो हमारे पास आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, किसका ज़्यादा है, घनाकार डिब्बे का। अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 कितना ज़्यादा था, 400 माइनस 360, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है घनाभकार डिब्बे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से। अगला, अब हमें क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वो क्या है 6a², तो a था 10, 6 × 10², 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। घनाभकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का निकालेंगे, 2LH+BH+LB, तो इसमें हमने सारी वैल्यूज डाल दी, तो ये हमारे पास आ गया 610। किसका कम है, हमें साफ दिखाई दे रहा है किसका कम है, घनाकार डिब्बे का कम है। कितना कम है, इसका 610 है, इसका 600, तो कितना कम है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 610 बटा 600, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है घनाभकार डिब्बे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर 5 मीटर 4 मीटर है। कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और यदि 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये सेम जो हमने अभी ऊपर उदाहरण नंबर 1 पढ़ा है उसके जैसा क्वेश्चन है, सेम ही। तो कमरे की लंबाई क्या दी हुई है 6 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 5 मीटर और ऊंचाई दी हुई है 4 मीटर। तो कमरे का पहले हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वो क्या आएगा 2LB/BH+HL, इसमें वैल्यूज़ डाल दो, तो यह हो गया 6 गुणा 5 30, 5 चौक 20, 4 6 24, हल किया आ गया 148 मीटर स्क्वायर। अब हमें सफ़ेदी करने का व्यय निकालना है, तो खाली दीवारों और छत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
तो 2BH प्लस HL दीवारों का हो गया और छत का L/B। इसमें वैल्यूज़ हमने डाल दी तो हमारे पास आंसर आ गया 118 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या दिया था कि कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय 1 मीटर स्क्वायर का कितना था, 5 रुपये। तो 118 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, 5 गुणा 118, 590 रुपये। अब ये दोनों ही क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करेंगे, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो वो पूछ सकता है।